दिल्ली के डाबड़ी इलाके के पास वैशाली कॉलोनी में देर रात 9 बजे के आसपास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम वैशाली इलाके में मौजूद हैं और यहां पर आप ये पूरा का पूरा क्राइम स्पॉट देख सकते हैं। असल में जो महिला है जिनका नाम रेनू बताया जा रहा है, उनकी उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास है। वो कल अपने घर के पास मौजूद थी, जब भी पास में ही डाबड़ी इलाके में गली नंबर 5 में रहने वाला एक आशीष नाम का युवक, जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है, वो यहां पर पहुंचता है। रेनू से उसकी कहासुनी होती है और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर देता है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान के अंदर जो महिला है रेनू, वो यहां पर अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ रहा करती थी। और ये बताया जा रहा है कि एक बिल्डर हैं उनके पति जो हैं, और यहां पर आप सीसीटीवी कैमरे भी देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं जिसमें पूरी ये वारदात कैद हुई है और इस डीवीआर को पुलिस ने फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। यह हत्या किस वजह से हुई, इसकी जांच अभी लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अचानक से रात में यहां पर आशीष पहुंचता है और रेनू को देखकर उनके ऊपर फायर कर देता है। इस पूरे मामले में शुरुआती जानकारी यह मिली है कि काफी समय पहले इन दोनों की मुलाकात एक जिम में हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आशीष यहां पर पहुंचता है और पहले बहसबाजी होती है और फिर सीधा गोली मार देता है। और न केवल गोली मारता है, जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करती है कि किसने गोली मारी, तो जब पुलिस आरोपी के घर पहुंचती है तो वहां पर यह पता लगता है कि आरोपी आशीष जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। कुछ पड़ोसी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राम बाबू। ये बताइए कि क्या हुआ है, कल कितने बजे की घटना है? करीब 9 बजे का। 9 बजे जब मैं आया था यहाँ पे तो पूरी पुलिस वुलिस आ रखी थी यहाँ पे। तो देखा है पूरा खून बिखरा हुआ था यहाँ पे, कुछ और भी चीज़ थे। और उसके बाद उसको लेके गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ डेथ हो गया। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है, आसपास का है, कहाँ का रहने वाला है? ये पता नहीं, कहते हैं डाबड़ी गया था। कुछ पता चल पाया है अभी तक शुरुआती जांच में कि कैसे जानते थे, कैसे क्यों गोली मारी? नहीं, वो सब अभी पता नहीं। अभी पता नहीं चला। कितने बजे करीब आया था यहाँ पर वो शख्स? कह रहे 9 बजे करीब वही। 9 बजे करीब। तो तकरीबन 9 बजे के आसपास की वारदात बताई जा रही है। अब देखिए, फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है तो पुलिस भी इस इलाके के अंदर मौजूद है, महिला के घर के पास मौजूद है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी इस पूरे केस के अंदर की जानी है। हालांकि जो आरोपी लड़का है उसने खुद को भी गोली मार ली है, लेकिन वजह क्या थी, जिम में मुलाकात हुई थी, किस बात को लेकर झगड़ा था, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। मातम का माहौल है और किसी भी कंडीशन में कोई बात करने के लिए अभी राजी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक इस हत्या के पीछे की वजह जो है वो पता नहीं लग पाएगी। काफी लोग यहां पर मौजूद हैं। कुछ जानकारी है कितने बजे करीब इंसिडेंट? आप थोड़ा इतना बता सकते हैं कि क्या काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, आप बाहर चलिए, बाहर बात कीजिए। हम तो रिश्तेदार हैं, अभी तो है नहीं, वो घर वाले तो गए हुए हैं सभी। चलिए, आप बाहर चल के बात कीजिए लेडीज से। तो देखिए, अभी फिलहाल परिवार के लोग बात करने की कंडीशन में नहीं हैं। जो पति हैं महिला के, बताया जा रहा है बिल्डर हैं, फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन रिश्तेदार फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस पूरे केस के अंदर अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस जो है वो सीडीआर निकलवाएगी और उससे पता लगेगा कि कब से इन दोनों की मुलाकात थी और किस वजह से आशीष ने महिला के घर के पास आके गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आरोपी आशीष ने पहले दिल्ली के वैशाली इलाके, जो कि डाबड़ी के पास पड़ता है, वहां पर महिला के घर के बिल्कुल बाहर महिला की गोली मारकर हत्या की। और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन तभी पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी आशीष महिला की जहां पर गली थी उससे 4-5 गली छोड़ के ये डाबड़ी की गली नंबर 5 है। और ये जो आप मकान देख रहे हैं, इस मकान में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था आशीष जो है। और बताया जा रहा है कि वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बेरोजगार था, लेकिन पिछले कुछ सालों पहले उसकी महिला की दोस्ती एक जिम में हुई थी। उसके बाद वो पहले महिला की गोली मारकर हत्या करता है और जब पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो पता लगता है कि इस मकान की टेरेस पर जाकर एक देसी पिस्टल से, यानी कि कंट्री मेड पिस्टल से वो खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। किसी तरीके का नोट बरामद नहीं होता है। फिलहाल जो आरोपी का परिवार था उससे भी पुलिस ने पूछताछ करके जानने की कोशिश की है कि एक दूसरे को कैसे जानते थे, कब इनकी मुलाकात हुई थी। तब पुलिस को यह पता चला कि पास में ही एक जिम है जहां पर दोनों जाया करते थे कुछ सालों पहले, वहां पर इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से
आशीष महिला के घर के पास पहुंचता है और जैसे ही वहां पर वो रेनू को देखता है उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है और अब यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आशीष ने किस वजह से गोली मारकर हत्या की। लेकिन यह बताया जा रहा है कि दोनों की अच्छी दोस्ती थी और उसके बाद महिला जो है वो आशीष से दूरी बनाना चाहती थी और इसी वजह से आशीष गुस्से में था और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। डाबड़ी इलाके में पिछले कुछ समय से आशीष अपने परिवार के साथ, अपने मां बाप के साथ पहले एक दूसरे मकान में किराए पर रहता था और फिर वो कुछ ही समय पहले उस मकान में शिफ्ट हुआ जहां पर उसने पहले दूसरी गली में जाकर रेनू की हत्या की और फिर टेरेस पर खुदकुशी कर ली। इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं जहां पर आशीष रहता था। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र जी, आशीष के बारे में क्या जानते हैं? कब से रह रहा था, किसके साथ रहता था? कई सालों से रह रहे हैं, नियर अबाउट लगा लो 7-8 साल हो गए होंगे। यहाँ भी रहता था, फिर वहाँ रहता है, मतलब रेंट पे रह रहे हैं मम्मी पापा और वो। मतलब दिखता कभी कभी था, 1-1.5 महीने में कभी दिख गया तो दिख गया, घूमता हुआ। और उस दिन भी अगर आई थिंक वो गोली मार के आया था तो बिल्कुल आराम से पैदल पैदल आया था, नहीं भागता हुआ आया था, पैदल पैदल आया था, आराम से चला गया था अपने घर। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को कुछ मिली है कि ये कब से उस महिला को जानता था? बताया जा रहा है जिम में दोस्ती हुई थी। कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि कब जा रहा है, कब आ रहा है, कौन से जिम में जाते हैं, सब कुछ नहीं पता था। अच्छा, फिर जब पुलिस यहाँ पर आई तो बताया जा रहा है टेरेस पे इसने सुसाइड कर लिया था। कुछ काम धंधा करता था ये, और फिर कैसा नेचर था, या इलाके में कभी बातचीत करते हुए? बात तो इतनी करता नहीं था, पढ़ता हुआ दिखता था। जब यहाँ रहता था तो कॉपी किताब लेके पढ़ता रहता था और कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी आशीष? 23 नियर अबाउट। इससे पहले कभी ऐसा कुछ आपने देखा हो कि महिला के साथ घूमते हुए या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं देखा। कभी लगा था ऐसा कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है? पहले महिला की हत्या था, बस यहाँ पे घूमता रहता था, सब रहते थे, बस जाता था, किसी से बात नहीं करता था, सीधा जाता था, वापिस आ जाता था, बस यही था रूटीन। और कभी कभी दिखता था महीने 1.5 महीने में, ये नहीं कि रोज बच्चे सबके दिखते हैं गली में निकलते, वो नहीं दिखता था। आप लोगों ने कभी देखा था आशीष को इस इलाके के अंदर? पहले इसी मकान में रहता? इसी मकान में सेकंड फ्लोर पे रहता था। हाँ, उसको तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सनकी भी था। तो इतनी तेज धूप में ऐसे ही, मतलब बहुत तेज धूप में, गर्मी में ऐसे ऊपर घूमता रहता था, रजाई ओढ़ के। मुझे ऐसे ही लगता था, ना किसी से बोलना चालना, ना कुछ, किसी से नहीं बोलता था। कभी ऐसा कुछ लगा उसे देखकर कि कुछ सस्पिशियस है या थोड़ा अलग तरीके का उसका बिहेवियर? अलग लगता था, लेकिन बात कभी हुई नहीं किसी से। जैसे मोहल्ले में रहते हैं, बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी से मतलब बोलते चालते नहीं थे, किसी से नहीं बोलते थे ये लोग, किसी से थी ही नहीं इन लोगों की। इस इलाके में कब से रह रहा है? हो गया, मुझे लगता है शायद 10 साल हो गए होंगे भैया, 10 साल हो गए होंगे। तो मतलब काफी टाइम यहाँ पे रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो गया। कुछ काम धंधा वगैरह करता हो? नहीं, पढ़ाई करता रहता, किताब लेके घूमता रहता था। अच्छा, ये जो वारदात हुई है, बिल्कुल 4-5 गली छोड़ के एक महिला को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मार ली, उससे आप लोगों को इलाके के अंदर सेफ्टी वगैरह का माहौल का कुछ? हमें डर लगने लगा है, बल्कि क्योंकि अचानक किस तरीके का डर लग रहा है? डर लग रहा है कि अचानक से ये काम हो गया है, और फिर हमारे बच्चे वगैरह भी खेलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बिना किसी जांच पड़ताल के तुम किराएदार रख लेते हो, कम से कम उनकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना। यही मेरा अच्छा, जो बताया जा रहा है कि महिला के साथ इसकी एक जिम में दोस्ती हुई थी, कभी आप लोगों ने देखा इलाके में इस तरीके का घटना, या जो महिला जिनका मर्डर हुआ है उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, उन्हें तो हमने नहीं देखा, उनसे कोई बातचीत नहीं, बस इसी को ही जानते हैं, और कुछ नहीं था। उन्हें नहीं देखा कभी हमने इधर। सेफ्टी कंसर्न है कि आप लोगों को, मतलब महिला होने के नाते भी इलाके के अंदर सुरक्षा की, कोई भी गोली मार देता है? हाँ, वो तो है, वो तो डर लगता है थोड़ा। अब तो देख के और लगने लगा। पहले कभी ऐसा कोई केस हमारी गली में हुआ नहीं, बहुत अच्छा मोहल्ला था हमारा, लेकिन अब थोड़ा डर लगने लगा है। तो देखिए, ये आस पड़ोस के लोग हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 10 साल से इस इलाके में रह रहा था आशीष। 22-23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और परिवार के जो लोग हैं, उनका, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उसका बिहेवियर शुरू से अजीब सा रहता था। पहले वो इस मकान में रेंट पर रहता था अपने परिवार के साथ, और कुछ समय पहले जहां पर उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है, वहां पर वो शिफ्ट हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इलाके के लोगों को, खासतौर पर जो महिलाएं आप देख रहे हैं, महिलाओं को सेफ्टी कंसर्न है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। और इस पूरी वारदात के बाद से इलाके के लोग अपनी सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ सालों से जो आशीष है और रेनू है, रेनू की उम्र तकरीबन 42 साल है, आशीष की 23-24 साल उम्र है। इनकी मुलाकात एक जिम में हुई थी, तब से इनकी दोस्ती हो गई थी। और उसके बाद महिला जो है वो आशीष से बातचीत बंद करना चाहती थी, लेकिन आशीष काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रेनू की हत्या करने के बाद आशीष बिना किसी डर के, हत्या करने के बाद मात्र 4-5 गली छोड़ के अपनी गली में आते हुए नजर आ रहा है।
इंडिया टीवी के पास वो फुटेज मौजूद है। असल में ये जो गली आप देख रहे हैं, ये गली आशीष की गली है, गली नंबर 5 डाबड़ी इलाके की। यहां पर वो आगे एक मकान में किराए पर रहता था और रेनू की हत्या करने के बाद वो अपने मकान में जाता है जहां पर किराए पर रहता था और छत पर जाकर खुद को गोली मार लेता है। लेकिन हत्या करने के बाद ये जो आप सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है आशीष, जब हत्या करने के बाद बेहद तेज रफ्तार में सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये वो रास्ता है रेनू के घर की तरफ से, वो इस गली में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद इसी जगह पर जब वो पहुंचता है, वो अपने हाथ को भी देखता है, क्या उसके हाथ में कोई चोट लगी थी गोली मारते हुए। और ये जो दोनों सीसीटीवी कैमरे हैं, इनमें उसकी फुटेज कैद हो जाती है आते और जाते हुए। और यहां से निकलकर वो सीधा आगे जहां पर वो किराए पर रहता था उस मकान में जाता है, मकान की टेरिस पर जाता है और टेरिस पर जाकर खुद को भी गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है पिछले कई सालों से जिम के अंदर, एक कॉमन जिम में ये लोग जाते थे जहां पर रेनू और आशीष की मुलाकात हुई थी और अब आशीष ने गुस्से में आकर रेनू की हत्या कर दी। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, रेनू के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उसने पहले कभी बताया था कि जिम में आशीष उसे लगातार परेशान कर रहा था। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।